हम खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से तलावत सुनेंगे। पुराने अहदनामे में से दूसरा सलातीन की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी पहली आयत से। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर कर दें या दूसरा माइक मुझे दे दें। हालेलुया हालेलुया। कलाम में यूँ लिखा है, और अंबियाज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको ज़रा यरदन को जाने दे कि हम वहाँ से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चुनाचे वो उनके साथ गया, और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह पर है, वो किस जगह गिरा है? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। अलीशा जलजाल के इलाके में था, और ये दरिया यरदन के पास का इलाका है। और लगता यूँ है कि अलीशा की खिदमत के वसीले से उसके शागिर्दों की तादाद बढ़ने लगी है। बहुत से लोग उसके पास आ गए हैं, उसके शागिर्दों में शामिल हो गए हैं, अंबियाज़ादों के स्कूल में दाखिल हो गए हैं, उसकी कुर्बत में रहने लगे हैं। और जगह तंग पड़ गई है, जगह थोड़ी पड़ गई है, लोग ज़्यादा हो गए। और मैं आज शाम को जब इसे पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हालात हमारे भी कुछ ऐसे ही हैं। हम जगह को बड़ी करते हैं और फिर वो छोटी हो जाती है। और मैं सोच रहा था कि ये सारा कुछ इसलिए होता है, अलीशा के साथ ये मामला था कि उसके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम करता था, उसके वसीले से बड़े बड़े मौजज़ात होते थे। उसकी मशहूरी सारे यरदन में फैल गई थी, उसकी मशहूरी सारे इलाके में फैल गई थी। लोग जौक दर जौक उसके पास आना शुरू हो गए, लोग उसकी शागिर्दे में शामिल हो गए, लोग उसके साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं, लोग उसके साथ मिलकर मौजज़ात को देखना चाहते हैं, लोग उसके साथ मिलकर उसके साथ रह के खुदा के बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं। और तादाद बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, लोग शामिल होते जा रहे हैं। और याद रखें, आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस भी जगह पर, जिस भी इलाके में, जिस भी शहर में, जिस भी कलीसिया में अजीब काम होते हैं, मौजज़ात होते हैं, वो कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती है। वो कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती है। और हालात अलीशा के साथ भी ऐसे ही हो गए हैं। लोग बढ़ना शुरू हो गए, शागिर्द बढ़ना शुरू हो गए, और जगह कम पड़नी शुरू हो गई। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि उसकी जमात की तादाद बढ़ती जा रही है, ईमानदार जमात में शामिल होते जा रहे हैं। अलीशा जहाँ भी रहता था उसके साथ शागिर्द रहते थे। उसने मुल्क के हालात को तब्दील कर दिया, उसने मुल्क के पानी को मीठा कर दिया, उसने बंजर ज़मीन को पैदावार देने वाली ज़मीन बना दिया। उसकी मशहूरी बहुत हो गई, उसने बड़े बड़े मौजज़ात किए। और उसने अपने उस्ताद के मसा के दूना को मांगा था। उसने कहा था, खुदावंद मुझे अलीशा ने कहा, मुझे एलिया को दूना दे। और एलिया, मैंने एक बात आपको सिखाई थी, आज फिर दोहराना चाहता हूँ। लोग दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे अपने मसा का दूना दे, इसे अपने मसा का दूना दे। ये गलत है। इंसान होते हुए हम खुदा के मसा को, दूने मसा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। एलिया का शागिर्द अलीशा कहता है, मुझे अलीशा कहता है मुझे एलिया के मसा का दूना दे। खुदा के मसा का दूना इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इंसान के बस की बात नहीं। मेहरबानी से आज के कलाम में से दूसरी बात आपको सिखाना चाहता हूं, जब दुआ करें तो ज़रा ध्यान से, अकल से, समझ से दुआ किया करें। हम खुदा के मसा को मांगते हैं, लेकिन खुदा का मसा दूना, हम खुदा के मसा का दूना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लोग उसके गिर्द जमा है, शागिर्द बढ़ते जा रहे हैं, और जो पहली बात वो उसके करीब रहकर हासिल करना चाहते हैं वो तालीम है। वो तालीम पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और दूसरी बात उनके बढ़ने की यह है कि वो उससे मशवरत पाना चाहते हैं, मशावरत उसकी हासिल करना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। वो उसके साथ रहकर जो तीसरी बात सीखना चाहते हैं, एलीशा दुआ करने वाला शख्स था, एलिया दुआ करने वाला शख्स था। उनकी दुआओं के वसीले से लोग बरकत पाते थे, उनकी दुआओं के वसीले से मौजज़ात होते थे। और ये शागिर्द जो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी चाहते थे कि वो एलीशा से दुआ करना सीखें। एलीशा की कुर्बत में बैठकर, एलीशा के नज़दीकी में बैठकर वो दुआ करना सीखना चाहते हैं। और इसीलिए तादाद बढ़ती जा रही है, हालात तब्दील होते जा रहे हैं। और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मौजज़ात बहुत से लोगों को खींच कर ले आते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। मैंने बताया कि जो मौजज़ात एलीशा के वसीले से हुए वो एलिया से बड़े थे, उसका मसा जो था वो एलिया से बड़ा था। इसीलिए जो मौजज़ात होते हैं उसके वसीले से लोग खींचते चले आते हैं, उसकी कुर्बत में आते जाते हैं। और आज भी जिन कलीसियाओं में मौजज़ात होते हैं दुनिया में, वो कलीसियाँ बढ़ती और तरक्की करती हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, कई लोग देखने के लिए, कई लोग मौजज़ात हासिल करने के लिए, कई लोग शिफा हासिल करने के लिए, कई लोग तालीम पाने के लिए, कई लोग मशवरत पाने के लिए, कई लोग रहनुमाई हासिल करने के लिए, और कई लोग दुआ करना सीखना चाहते हैं, इसलिए वो आना चाहते हैं। और यहाँ पर भी एलीशा के साथ भी हालात ऐसे हैं। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि लोग उसके पास आ रहे हैं। अब मैंने बयान किया कि जगह कम पड़ गई है, कोठरियाँ जो उन्होंने बनाई हैं वो कम पड़ गई हैं। उसमें एक शागिर्द उसे कहता है कि हम चाहते हैं कि तेरी कुर्बत में रहें, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जंगल में जाए, यर्दन में चलते हैं। उनके पास जो जंगल था वहाँ से हम लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, दरख्त काट कर लाते हैं, और दरख्त काटने के बाद हम घर तामीर करेंगे जहाँ पर हम रह सकें। याद रखें, ये किसी ईमानदार के लिए खूबसूरत बात है कि वो खुदा की नज़दीकी में रहे, खुदा के लोगों की नज़दीकी में रहे। हमारे ईमान का जो हिस्सा है उसमें एक ये बात भी शामिल है जो हम पढ़ते हैं, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, खुदा के लोगों की रफ़ाकत, खुदा के लोगों का मिलकर रहना। शुरू ही से मुक़द्दसों की ये ख्वाहिश रही है कि वो खुदा की कुर्बत में रहे, खुदा की नज़दीकी में रहे। क्या ही अच्छी बात है कि मैं तेरे घर का दरबान हो जाऊं। जो लोग खुदा के घर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जो लोग खुदा के लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जो लोग मुक़द्दसों की रफ़ाकत में रहते हैं, वो रूहानी तौर पर तरक्की पाते हैं, वो रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हैं। और ये शागिर्द भी जो है, अंबिया ज़ादे जो उस स्कूल में उसके साथ दाखिल है, उस सेमिनरी में उसके साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा हो गए हैं लेकिन हम तेरे करीब रहना चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते, हम जुदा नहीं होना चाहते। और वो उससे इजाज़त मांगते हैं कि हम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट के ले आएँ, घर बनाएं। और याद रखें कि खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि ज़बूर 127वां उसकी पहली आयत, अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बस है, अगर खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बस है। जब घर बनने की बात होती है तो याद रखें ये खुदा ही बनाता है। अब वो चल पड़े हैं कड़ी काटने के लिए। कड़ियाँ कहते हैं दरख्तों के तने को, जो अब तो हमारे यहाँ छतें प्रीकास्टेड हैं, लोहे की छतें पड़ती हैं या सीमेंट की छतें पड़ती हैं या लेंटल पड़ते हैं, लेंटर जिसे हम कहते हैं वो पड़ते हैं। देहातों में अभी भी कड़ियाँ डालकर घर बनाया जाता है, छतें बनाई जाती हैं, लकड़ी के बाले डाले जाते हैं। तब भी इसी किस्म की छतें उन्हें बनानी है, और इसके लिए वो लकड़ियाँ काट लेके जाते हैं।
और आज के कलाम में से तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब वो ये बात करते हैं तो वो अपने उस्ताद से कहते हैं हमारे साथ चल, हम तेरे बगैर नहीं जाएंगे। और उनका उस्ताद एलीशा जो बड़ा नबी है, जो एलीशा से भी बड़ा नबी है, वो उनके साथ चलता है। याद रखें कि पासबानों के लिए, खुदा के लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पासबान, चरवाहा, जो आगे चलता है। मूसा कौम के आगे चलता था। भेड़ चराने वाले भेड़िए भेड़ों के आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी हम सीखते हैं कि वो इस काम के लिए जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एलीशा उनके साथ जाए। और याद रखें कि जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की 430 साल गुलामी से निकले तो मुकद्दस मूसा ने कहा अगर खुदावंद तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम नहीं जाएंगे, हमारे आगे आगे चल तो फिर हम चलेंगे। याद रखें ये कामयाबी की पहली दलील है कि खुदावंद आपके साथ चले। ये कामयाबी की पहली दलील है कि खुदा के लोग आपके साथ चले। ये कामयाबी की पहला जीना है कि खुदा के कदम आपको लीड करें, आपके साथ चलें। और यही वो कामयाबी है इस मसले में जो उनके साथ पेश आने वाला था कि एलीशा उनके साथ है। अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमारा रहनुमा है, अगर खुदा हमारा गडरिया है, अगर खुदावंद हमारा चौपान है, तो फिर कलाम में लिखा है अगर खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी। याद रखें कि अगर खुदा आपके साथ आपके आगे चलता है फिर किसी बात की कमी नहीं है। हमारे घरों में और इस शहर में मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा जो मसीही रिक्शा चलाते हैं उस पर भी लिखा होता है खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। एक दुकान पर मैं गया था मसीही की, उसने भी बड़ा सा लिख के लगाया खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। जिनका चौपान खुदा है, जिनका खुदा बाइबल का खुदा है, जिनका खुदा इस्राएल का खुदा है, उनका खुदा उनके साथ चलता है, उनका खुदा उनके आगे आगे चलता है और वो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता, उन्हें संभाल लेता है। मुश्किलों में, मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में वो घर बनाना चाहते हैं और उनकी जो हालत है वो यह कि वो गरीब है। याद रखें कि खुदा के लोग गरीब भी होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन दूसरी बात इससे बड़ी खूबसूरत है, वो गरीब तो होते हैं लेकिन उनका खुदा बड़ा अमीर है। उनका खुदा उन्हें कभी छोड़ नहीं देता। उसने अपने कलाम में फरमाया कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। बाइबल का खुदा अगर हमारे साथ है, हम अगर गरीबी की हालत में भी हैं तो हमें सारी चीज़ें मुहैया कर सकता है, सारी चीज़ें फराहम कर सकता है। और यहाँ पर भी जो पहली उनके पास हम कमी देखते हैं कि उनके पास दौलत नहीं है, पैसे नहीं है और वो खुद अपने घर को तमीर करना चाहते हैं। आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा का एक नाम है यरी, यावा यरी, मुहैया करने वाला, फराहम करने वाला। और मेरा ईमान है कि ये खुदा के घर, खुदा के लोगों के घर की तमीर के लिए जाते हैं जहाँ ये रफाकत रखें, रह सकें और खुदा इनके साथ है और खुदा इनके घर को तमीर करने का ज़रूर वादा करता है जो उसके साथ चलते हैं। और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो घर हम बनाना चाहते हैं उसे भी खुदा ही तमीर करेगा, खुदा ही उसके लिए वसाइल मुहैया करेगा। मैंने अपनी खिदमत में पिछले 15 साल से सिर्फ एक काम नहीं किया, मैंने कभी बैरूनी हाथों की तरफ नहीं देखा, मैं सिर्फ खुदा के हाथों की तरफ देखता हूँ। एक दफ़ा हम कन्वेंशन का इश्तहार लगा रहे और मेरे एक हम खिदमत दोस्त थे, वो इश्तहार लगा रहे, यही चर्च की कन्वेंशन थी, और एक शख्स ने वारसपुरा में पूछा कि आपने किसी गोरे को नहीं बुलाया? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा कि हम गोरों के हाथों की तरफ नहीं देखते, हम खुदा के हाथों की तरफ देखते हैं। और मैं भी ऐसा ही खादम हूँ, मैं इंसानों के हाथों की तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ खुदा के हाथों की तरफ देखता हूँ। और मेरा और आपका खुदा फराहम करने वाला और मुहैया करने वाला खुदा है।
हर पादरी जिसकी थोड़ी सी खिदमत चल पड़ती है, फिर वो देखता है कि कोई ना कोई बैरूनी मदद, कोई बैरूनी हाथ आ जाए जो मेरी मदद करे। लेकिन मैं कभी नहीं देखता, मैं ना आपसे मांगता हूँ ना किसी और इंसान से मांगता हूँ, मैं सिर्फ अपने खुदा से मांगता हूँ और वो मुहैया करता है, वो हमें कभी मायूस नहीं करता। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो नबी अंबिया ज़ादे एलीशा को ये नहीं कहते एलीशा मुआज़ा कर, एलीशा लकड़ियां इकट्ठी करनी है, बुला किसी को मदद के लिए। वो ये नहीं कहता कि इतने लोग तेरे पास आते हैं, किसी को कहा हमें लकड़ियां दे जाए, किसी को कहा हमें कड़ियां दे जाए। वो कहते हैं नहीं, हम खुद जाएंगे, हम खुद चलेंगे, हम खुद काटेंगे, हम खुद लेकर आएंगे। याद रखें, खुदा ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करना जानते हैं। यीशु ने जब मुआज़ा किया था, अपनी जिंदगी का बड़ा मुआज़ा, यीशु ने हर मुआज़े में लोगों का हाथ बीच में रखा था। अगर यीशु ने लाजर को जिंदा किया था, यीशु ने किसी को कब्र हटाने के लिए कहा था कि पत्थर तुम हटाओ। यीशु ने अगर 5 रोटियां और 2 मछलियों का मुआज़ा किया था, यीशु ने रोटियां लोगों से ली थी, फिर उन्हें बरकत दी थी। खुदावंद चाहता है कि हम अपना हिस्सा डालें, फिर बाकी हिस्सा खुदा डालता है, खुदा मुहैया करता है। हम थोड़ा भी डालें, याद रखें खुदा थोड़े को भी पसंद करता है। दुनिया में पिछले 2000 साल से ये इंजील सुनाई जा रही है और दुनिया में जहां भी जिस खित्ते में भी इंजील सुनाई जाती है, उस बेवा की 2 दमड़ियों को प्रीच किया जाता है, उस बेवा की 2 दमड़ियों को याद रखा जाता है। लोगों ने हजारों की तादाद में पैसे दिए होंगे, लेकिन उस औरत ने सिर्फ 2 दमड़ियां दी थी और रहती दुनिया तक उसको इस काम को याद रखा जाएगा। खुदा हमारे थोड़े को बढ़ा देता है। हम शुरू ही से लोगों के हाथों की तरफ देखना शुरू करते हैं, हम शुरू ही से दूसरों के हाथों की तरफ देखना शुरू करते हैं। मेरा और आपका खुदा हमारे थोड़े में बरकत डाल देता है। वो बेवा के मटके में बरकत डालता है, फिर उसका आटा कभी खत्म नहीं होता। वो बेवा की तेल की कुप्पी को बरकत देता है, फिर उसके अंदर से तेल निकलना खत्म ही नहीं होता। जिसे खुदा बरकत देता है, फिर उसके पास से कभी खत्म नहीं होता। बाकी सारा कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन खुदा की दी हुई बरकत कभी खत्म नहीं होती। पहली बात यह है कि वो गरीब थे, और दूसरी बात यह है कि मेहनत करना उनकी नबूवत की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं थी। जब हम खिदमत करते हैं तो ये अभी आज ही मैं घर में अपने बैठा हुआ था, तो मैं याद कर रहा था कि उस घर में जितनी ईंटों की सड़क बनी है वो मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं सुबह उठ के ये काम किया करता था। मैंने खिदमत शुरू की तो लोगों के आने से पहले ये बेंच में खुद आके 1 घंटा पहले साफ़ किया करता था। मैं गिरजे में झाड़ू भी दिया करता था जब लोग अभी थोड़े थे। बहुत से काम मैं अपने हाथों से किया करता था, और मुझे पता है खुदा इसे पसंद करता है। मैं पसंद करता हूँ कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ मैं किया करूँ। और याद रखें कि जो काम आप कर सकते हैं उसे कभी खुदा से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद किया करें। खुदा पसंद करता है हमारे हाथों की मेहनत को, और खुदा हमारे हाथों की मेहनत को बरकत देता है। याद रखें, ये लकड़ियाँ काटना उनकी नबूवत में कोई रुकावट नहीं है। वो तीसरी बात उनकी ज़िंदगी में से सीखते हैं कि वो खादम तो हैं, सेमिनरी में पढ़ रहे हैं, अंबिया ज़ादे हैं, लेकिन वो मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं। उनके हाथों वो खुदा की खिदमत के लिए निकले हैं, लेकिन मेहनत करना नहीं भूले। उनकी ये ज़िंदगी का बड़ा काम है। और चौथी बात उनकी ज़िंदगी में जो हम देखते हैं कि वो एलीशा नबी की बड़ी इज्जत करते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे, वो चाहते हैं कि उनकी मदद करे। उनकी ज़िंदगी के इस हिस्से से हम सीखते हैं कि हमें खुदा के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, खुदा के लोगों को प्यार करना चाहिए। और 5वीं बात उनकी ज़िंदगी में जो है कि वो काम करने से पहले, घर को तमीर करने से पहले वो एलीशा से इजाज़त मांगते हैं। उन्हें कहते हैं हमें इजाज़त है कि हम जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आएँ। हमें खुदा का काम करने के लिए कई दफ़ा खुदा के लोगों की, खुदा की इजाज़त की ज़रूरत होती है। उनकी अगली खूबी यह है कि वो अकेले नहीं जाना चाहते, वो एलीशा को साथ लेकर जाना चाहते हैं। और जब भी खुदा के लोग हमारे साथ होते हैं
कामयाबी की उम्मीद बढ़ जाती है, काम आसान हो जाता है। वे खुदा के खादमों को अपने काम में, खुदा की खिदमत में शामिल रखना चाहिए। अब उनके पास गुर्बत है, उनके पास अपनी कुल्हाड़ी नहीं है। उनकी हालत यह है कि उनके पास अपनी कुल्हाड़ी नहीं है, और कुल्हाड़ी जब काटते हुए टूट कर दरिया में गिर जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मांगी हुई थी, मैं किस तरह इसे वापस कर सकूंगा, मैं किस तरह, मेरे लिए वापस करना मुश्किल है। याद रखें कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तो हम गाते हैं कि दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। अब उसकी इज्जत दाव पर लग गई थी। वो तो किसी से मांग कर लाया था, कुल्हाड़ी उसकी अपनी नहीं थी, मांगे की थी। कई दफ़ा हमें कई चीज़ें लोगों से मुस्तार लेनी पड़ती हैं, उधार लेनी पड़ती हैं, और फिर हम इनसे सीखते हैं कि उन्हें फ़िक्र है। जो बात मैं सिखाने वाला हूँ बड़ी खूबसूरत है कि जब हम लोगों से चीज़ें लेते हैं, पहली बात हमें एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिस हालत में हमने ली होती है उसी हालत में हमें वापस करने की ज़रूरत होती है। दबाने की नहीं, रखने की नहीं, ख़राब करने की नहीं। इनकी खूबी यह है अम्बियाज़ादों की कि कुल्हाड़ी मांगी हुई है, गुम हो गई है, और उन्हें फिक्र है कि हमने वापस करनी है। अगर आप किसी से कोई चीज़ लें तो मेहरबानी से उसे वापस ज़रूर किया करें। कलाम में से हम सीखते हैं, उसे फिक्र पड़ गई है उस अम्बियाज़ादी को कि मांगे की कुल्हाड़ी है। खुदा के लोग इस खूबी से भरे हुए हैं कि वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना जानते हैं। इस मौजज़े में जो बड़ी बात है वो ये है कि लकड़ी पानी में तैरती है, पानी में नहीं तैरता। मौजज़ा उसको कहते हैं कि जो अक्ल तस्लीम ना करे, जो फितरत के कानून के खिलाफ हो, जो बात समझ में ना आए, जो बात नामुमकिन हो वो मुमकिन हो जाए, उसे मौजज़ा कहते हैं। पानी में लोहा नहीं तैरता, लेकिन आज के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूं, खुदा अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। पानी पर लोहा तैरना शुरू हो जाता है। नबी की खिदमत को हम देखते हैं, खुदा अपने लोगों के वसीले से ऐसे मौजज़ात करता है कि अकल दंग रह जाती है। मर्द खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है, उसने उसे बताया कि उसने वो जगह दिखाई, तब उसने एक छड़ी काट कर उसे उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। उसने लकड़ी डाली है, जब इसने शहर के पानी को मीठा किया था, उसने नमक डाला था पानी में। एक नए और साफ कप में उसने नमक लिया था, और नमक उसने जाके चश्मे में डाला, पानी मीठा हो गया। नमक कड़वा होता है, पानी मीठा हो गया। शहर की ज़मीन बंजर थी, वो ज़मीन कारआमद हो गई। और यहाँ पर भी देखते हैं कि उसने कुंडी नहीं डाली, उसने रस्सी नहीं डाली, उसने पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा फेंका है, और पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा गया है, और जाके मेरा ईमान है उस लकड़ी ने उसे लोहे को कहा था चलो ऊपर चला जा। उस लकड़ी के टुकड़े ने लोहे को जाकर ऊपर उछाल दिया होगा। खुदा मेरे और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे और आपके लिए खुदा बड़े बड़े मौजज़ात कर सकता है। खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर सकता है। ऐसे मौजज़े करके खुदा हमारे ईमान को मजबूत कर देता है। कई काम जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाते हैं। मैं फिर आज देख रहा हूँ, मैं हर दफ़ा मज़ा लेता हूँ जब मैं भाई अमजद को देखता हूँ। आपने सुना होगा, एक दफ़ा मैंने पहले भी बयान किया था, ये अक्सर मुझे ड्राइव करते हैं जब मैं दूर जाता हूँ। मेरे रियाज भाई भी मुझे अक्सर ड्राइव करते हैं जब मैं दूर जाता हूँ। तो ये एक इतवार को मेरे पास आए, यहाँ खड़े हो गए, मुझे कहते पाजी साहब एक बात करनी है। मैंने कहा टाइम कोई नहीं, जा खुदा तेरा काम करेगा, जा चला जा। अफसुर्दा मेरे पास से चला गया। अब इसके साथ काम ये हुआ था
कि रास्ते में गिरजे आ रहा था तनख्वाह लेके, तनख्वाह चोरों ने छीन ली थी, और मैं कह रहा हूं जा खुदा तेरा काम करेगा। अब ये अकली तौर पर मुमकिन नहीं है कि चोर तनख्वाह ले जाएं और पादरी साहब कह रहे हैं जा तुझे दे देंगे, और मुझे पता भी नहीं है। ये यहां से गया, उसी सड़क से गुजरा, चोरों ने फिर से रोक लिया, कहता अब क्या तुमने मुझसे लेना है? उन्होंने कहा लेना नहीं, अब हमने तुझे वापस करने हैं। वो पूरी तनख्वाह उन्होंने इसके हाथ पर रख दी। मेरा और आपका खुदा मेरे आपके लिए ये कर सकता है, ऐसे ऐसे मौजज़ात कर सकता है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। वो कहते हैं कि जब से तेरे पैसे हमने छीने हैं हमारा सर फटने वाला हुआ है, हमें आराम नहीं, चैन नहीं, पेट में दर्द है। वो 3 घंटे से हमें तुझे ढूंढ रहे हैं, 3 घंटे से चोर इसे ढूंढ रहे थे कि पैसे वापस करें। खुदा के लोगों की कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं तेरे मुंह की बात को मट्टी में ना मिलने दूंगा। जो कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि पादरी साहब जड़ी गल तुसी इंज कर देंगे ना गुस्से नाल वो हो जाती है। याद रखे मैं नहीं करता, ये मेरा खुदा करता है। वो मेरे साथ यहाँ खड़ा होता है। कई लोगों को नजर आता है, कई लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन मैं इस ईमान के साथ यहाँ खड़ा होता हूँ कि खुदा मेरे साथ यहाँ ऊपर खड़ा है। वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं कमज़ोर होता हूँ, वो मेरी दिलेरी, मेरी कुव्वत होती है। जो उसकी हजूरी में कई दफ़ा ऐसे लम्हे आते हैं, मैं कह देता हूँ, वो सारा कुछ हो जाता है। लोग मुझे आके बताते हैं पादरी साहब ये बात आपने मुझे कही थी और वो हो गई है। यहाँ पर भी अलीशा को जब बताया जाता है कि यहाँ पर गिरी है कुल्हाड़ी, वो उसी जगह पर जाता है। और याद रखें कि अलीशा किनारे पर खड़ा हुआ है। असल में लकड़ी में ताकत नहीं थी, ताकत अलीशा में भी नहीं थी, ताकत खुदा के कलाम में है। ताकत उसके नबी के पास नहीं है, ताकत पादरी अमर के पास नहीं है, ताकत मेरे खुदा के पास है। वही सारे काम करता है। मेरे पास वो इख्तियार नहीं है जो मेरे खुदा के पास है। वही अपने लोगों को मुसीबतों से निकालता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अलीशा के शागिर्द मुसीबत में है, दुखों में है। खुदा इस मौजज़े को करके अंबिया ज़ादों के ईमान को मजबूत करता है। खुदा इस मौजज़े को करके पानी पर कुल्हाड़ी को ऊपर ले आकर, पानी पर लोहे को लेके आकर खुदा उन लोगों के ईमान को मजबूत करता है। खुदा ऐसे मौजज़ात करके मेरे और आपके ईमान को मजबूत करता है। जब लोग आकर कहते हैं कि ये काम, कई लोग आकर कहते हैं डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, मैं यहाँ आया और खुदा ने मुझे शिफा दी। याद रखें कि शाफी खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। यीशु नाम में शिफा है। एलिया के पास इख्तियार है, लेकिन इख्तियार उसका अपना नहीं है, इख्तियार खुदा का है। अलीशा के पास इख्तियार है, इख्तियार उसका अपना नहीं है, इख्तियार खुदा का है। इसी तरह आज भी अगर मौजज़ात होते हैं, इख्तियार मेरा नहीं है, इख्तियार आपका नहीं है, इख्तियार खुदा का है। और मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि यह मौजज़ा हुआ है, मैंने और आपने दुआ की, कलीसिया ने मिलकर दुआ की, तो जो मौजज़ा हुआ है। मैं कभी यह भी नहीं कहता कि मेरी दुआ से या पादरी साहब की दुआ से मौजज़ा हुआ है। असल में यह खुदा करता है, और खुदा से काम करके मेरे और आपके ईमान को मजबूत करता है, मेरे और आपके ईमान को बढ़ाता है। खुदा कभी, आखिरी बात करने वाला हूं, खुदा कभी भी और मेरे और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जहां इंसानी अकल खत्म होती है, जहां पर हकीमों की हिकमत खत्म होती है, जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है, जहां पर दुनियावी अलूम खत्म होते हैं, मेरा और आपका खुदा उससे आगे शुरू होता है। जहां अकल दंग रह जाती है, जहां बातें समझ नहीं आती, जहां साइंस काम करना छोड़ देती है, जहां अद्वियात काम करना छोड़ देती है, उससे आगे मेरा और आपका खुदा काम करता है। यहां पर भी ऐसे ही है कि मुमकिन नहीं है कि लोहा पानी पर तैर जाए, लेकिन मेरा और आपका खुदा लोहे को पानी के ऊपर ले आता है। खुदा ऐसे मौजज़ात से मेरे और आपके ईमान को भी मजबूत करता है। और मैंने इब्तिदा में बात बयान की थी कि जब ऐसे काम होते हैं तो तादाद बढ़ती जाती है। हमारे भी ऐसे ही कामों की वजह से ये तादाद बढ़ रही है, और लोग आ रहे हैं, और मेरा ईमान है कि और लोग आएंगे, और लोग बढ़ेंगे, और लोग खुदावंद के अजायब को देखेंगे, और लोग
खुदावंद को अपनी ज़िंदगियाँ देंगे और लोग खुदावंद की नज़दीकी और कुर्बत में आएंगे। मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में ये सारे काम होंगे। खुदावंद आप आज इस कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत अता करें। हम दुआ करें। रब्बुल आलमीन, हमारे खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमें संभालता है खुदावंद, तू मौजज़ात करता है, तू पानी पर लोहे को उठा देता है। खुदा तू अपने लोगों को अजीब काम दिखाता है और तेरे अजीब कामों से लोग बरकत पाते हैं। आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएँ। ईमान की मजबूती अता कर। बड़े घर की तामीर में हमारी मदद कर, जिस तरह तूने जलजाल में यर्दन के इलाके में खुदावंद इस मौजज़े को किया और अलीशा के शागिर्दों ने तामीर करने के लिए कड़ियाँ काटी। हमारी तामीर के काम में भी कड़ियाँ काटने के लिए पहाड़ों से हमें रेत मुहैया कर, पहाड़ों से हमें पत्थर मुहैया कर, पहाड़ों से हमें लोहा मुहैया कर, दरख्तों से हमें लकड़ी मुहैया कर। खुदा हम सारा कुछ तो तेरा ही है। हम तुझी से मांगते हैं, मुहैया कर यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।